बीटीएससी फार्मासिस्ट की परीक्षा जो है वो हो चुकी है। आंसर की भी जो है बीटीएससी ने जारी कर दिया है, लेकिन हजारों उम्मीदवारों का एक ही सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा। अगर आप भी इस इंतजार से गुजर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीटीएससी रिजल्ट बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। आंसर की के बाद कितने दिनों बाद जो है वो आपकी रिजल्ट आती है, इसके बारे में बात करेंगे। इस बार जो है एग्जाम में कंपटीशन कैसा रहा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में जो है प्रीवियस कट ऑफ जो है, अदर जो कट ऑफ है उसके आधार पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट या फिर प्रीवियस कट ऑफ कितनी रहती है और कैसी जो है आपको पूरी तैयारी करनी है। तो आइए जानते हैं हर पहलू को विस्तार से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आंसर की का आना क्यों एक बड़ा स्टेप है। देखिए, कोई भी एग्जाम होती है, जैसे मान लेते हैं कि जब बीटीएससी आंसर की जारी करती है तो इसका मतलब है कि जो आपकी एग्जाम हुई है उसकी प्रक्रिया जो है वो लगभग मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बाद जो है आपको 3 से 5 दिन का समय दिया जाता है ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए, जो कि बीटीएससी ने आपको 3 दिन का समय दिया था वो ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए। अगर किसी उम्मीदवार को ये लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन सही है या फिर आपका क्वेश्चन गलत है या फिर कोई आंसर सही है या फिर आंसर गलत है, तो उस चीज़ों के लिए जो है वो अपने डिटेल्स के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। उसके बाद जो है बीटीएससी विशेषज्ञ की टीम जो है वो जो आप ऑब्जेक्शन फाइल करोगे तो आपत्तियों की समीक्षा करती है और फिर एक फाइनल आंसर की जारी करती है। और इस फाइनल आंसर की के आधार पर ही कैंडिडेट की ओएमआर सीट जो है वो चेक होती है और मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो फार्मासिस्ट की कब तक आएगी। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स को देखें, जैसे कि आपको बता दें कि बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती जो है 2021 में हुई थी, तो उसकी आंसर की जो है वो 5 सितंबर को जारी हुई थी और रिजल्ट आया था 30 सितंबर को, यानी कि 25 दिन का समय जो है वो टोटल लगा था। दूसरी बात करते हैं कि बीटीएससी जेई भर्ती 2020 की, तो इसकी जो है वो आंसर की आई थी जुलाई के पहले सप्ताह में और फाइनल रिजल्ट जो आया था 28 जुलाई को, यानी 3 हफ्ते के अंदर। तो इस पैटर्न के आधार पर कहा जा सकता है कि अगर फार्मासिस्ट की जो है आंसर की जून में जारी हुई है तो आपको बता दें कि रिजल्ट की आने की जो संभावना है वो जुलाई के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह तक आने की पूरी संभावना है। हालांकि किसी तरह की तकनीकी या फिर कानूनी बाधा आई तो इसमें जो है वो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी सूचना नहीं है, कोई कानूनी बाधा नहीं आई है, ना ही कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। अब बात करते हैं कि इस बार की पेपर का कंपटीशन कैसा रहा। तो आप सब जो है पेपर के कंपटीशन के बारे में जानते हैं। इस बार की परीक्षा में जो है वो पेपर जो है आपकी मीडियम या फिर हाई लेवल आप बोल सकते हो, इजी लेवल भी बहुत लोगों के लिए होगा, लेकिन मीडियम उसको मान के चल सकते हैं हम लोग। ज़्यादातर जो है सवाल आपकी फार्मेसी के कोर सब्जेक्ट से ही थे, ऐसा नहीं है, ये नकारा नहीं जा सकता कि कोर सब्जेक्ट से ये जो है आपके क्वेश्चन नहीं थे, कोर सब्जेक्ट से ही थे, थोड़ा सा डीपली थे। जानना जरूरी है कि इस इंतजार के समय में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अपनी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एक जगह आपको इकट्ठा करना चाहिए, जैसे कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में जैसे वेरिफिकेशन के लिए आपको मांगी जा सकते हैं डिप्लोमा की, डिग्री की सर्टिफिकेट, फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन, फोटो आईडी, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब सारी चीज़ें जितनी भी आपको लग रहा है कि आपकी जो है वेरिफिकेशन में मांगी जा सकती है वो आप पहले से ही तैयार रखें। तो दूसरी क्या करनी है कि बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर आपको जो है वो चेकअप करते रहनी है। आरटीआई या फिर किसी भी फेक न्यूज से आपको बचना चाहिए। कई बार जो क्या होता है कि यूट्यूब चैनल्स या फिर सोशल मीडिया पेज फर्जी तारीखें देते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। कई बार रिजल्ट के कुछ ही दिनों के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है, तो इसको जो है वो तैयार रहनी है। कई बार रिजल्ट से ज़्यादा टेंशन डीवी और वेरिफिकेशन में आती है, तो इसके लिए जो है आपको मेंटली तैयार रहना है, इसके जो है वो तैयार रहना है। बीटीएससी पिछले कुछ सालों से प्रोफेशनल भर्ती प्रक्रिया की तेज करने की दिशा में काम कर रहा है। इस बार जो है आपकी सीबीटी एग्जाम हुई थी और प्रोफेशनल और पारदर्शी तरीके से जो है वो जल्दी से इसकी रिजल्ट को लाने की कोशिश जो है बीटीएससी कर रहा है। इसलिए उम्मीद रखी जा सकती है कि रिजल्ट जो है वो डिले नहीं किया जाएगा बल्कि समय पर जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो विधानसभा का चुनाव भी है और चुनाव से पहले जो है बीटीएससी को रिजल्ट अपनी जारी कर देनी है और भर्ती की सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर देनी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बीटीएससी से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। देखिए चैनल जो है मैंने बनाया था मेडिसिन के रिलेटेड, लेकिन अब जो है इस पे बीटीएससी से रिलेटेड जानकारियां भी अपलोड करूंगा। इससे दो फायदे होंगे, एक जो है बीटीएससी की जानकारी मुझे खुद भी पता चल पाएगी, और अगर मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा तो आपको भी इससे जानकारी मिलती रहेगी, या फिर फार्मासिस्ट की भर्ती से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आएंगे तो दोनों लोगों को पता चलेगी, मुझे भी पता चलेगी और आपको भी पता चलेगी। तो इस चीज़ों को लेकर के ये जो है चैनल पे आपको फार्मेसी से रिलेटेड जानकारी अपलोड की जाएगी। सो